कितने किसानों को लाभ मिला है इसका? ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में चल रहा है और 15 दिन का ये कार्यक्रम है। अभी हम लोग ये 12वां दिन है और इसमें हम लोगों ने करीब 270 गांव में हमारी टीमें गईं 22 ब्लॉक में और 30,000 से ज़्यादा किसानों से सीधे हम लोगों के संपर्क हुए। कुछ हमारे किसान जो खेतों में हैं वहाँ पे जाके भी हम लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। और विशेषकर मैं बताना चाहूँगा इस क्षेत्र में जो गन्ना आधारित खेती है, तो गन्ना की जो समस्याएं हैं, चाहे वो मृदा स्वास्थ्य की हो या ज़्यादा रसायन प्रयोग करने की बात हो या विविधीकरण से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जिसमें सहफसलीकरण की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। विशेषकर गन्ना के साथ मूंगफली या मूंग या अन्य चारा वाली फसलें जैसे मक्का या लोबिया भी लगाने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ किसान कुछ क्षेत्र में कर भी रहे हैं और विविधीकरण के लिए भी हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हमने देखा कि इस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना आधारित खेती में यदि कोई जो हमें उम्मीद दिखती है वो विविधीकरण या तो सहफसलीकरण से है गन्ने के साथ, या जो हमारी बागवानी और सब्जियों के साथ उसका विविधीकरण किया जा सकता है। और बहुत सारे किसान हमारी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, चाहे YCR की हो चाहे भारत सरकार की हो, उसमें विशेषकर फार्मर फर्स्ट जो हमारी परियोजना है उसके माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। और हमारे कुछ सफल किसान विशेषकर जो एग्जॉटिक भी लगाते हैं, कुछ नई प्रजातियां नई खेती करना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरी की हो या मछली पालन के लिए भी हमारे कुछ किसान आगे आए हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ किसान जहां पर मछली पालन का स्कोप है वो हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं। साथ ही बागवानी के द्वारा अपने जो परंपरागत खेती है गन्ने में, क्योंकि उसमें लागत बढ़ती जा रही है, रसायनों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और वो किसान संतुष्ट नहीं है, लागत भी बढ़ रही है, उसमें लेबर की भी शॉर्टेज है। इसलिए कृषि वानिकी के लिए भी कुछ किसान आना चाहते हैं कि जिसमें पॉपुलर लगा के, क्योंकि बहुत सारे सफल उदाहरण हैं कृषि वानिकी के गन्ना आधारित क्षेत्रों में, उसको भी किसान हमारे आगे आना चाहते हैं। सर, जैसे आप लोग गए, कुछ समस्याएं भी निकल के आई जो कभी नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि किसान इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और कौन कौन से जिलों के कितने किसानों को आपने जागरूक? देखिए, जहाँ तक मैं अपने संस्थान की बात करता हूँ, हमारे 2 जिले जो हमको चयनित करके दिए गए थे अपनी टीमों के साथ, मेरठ और मुजफ्फरनगर में, जैसा मैंने बताया आपको, करीब 270 गांव में हम लोग जा रहे हैं। और समस्याएं कुछ ऐसी हैं कि जिनका उनको आभास नहीं था। जैसे विशेषकर उनको लगता है कि हम कोई दवाई डाल रहे हैं, कोई इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, इसके बाद में उन्हें फिर से दूसरी दवाई डालना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जैसी खेती करने पर जो मृदा का उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, ज़्यादा पर नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइज़र डालने से फसल की पैदावार तो बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन